इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग इस वीडियो में हम निकालेंगे, जिसमें से रिंग पर डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज यहाँ पे वेरिएबल होगा और रिंग का जो रेडियस है वो आर है और डिस्टेंस एक्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, जिसमें से इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिंग में वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 होगा। इस पॉइंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है E1। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा E2। ये वाला एंगल हमने थीटा लिया तो ये भी एंगल सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे। थीटा की तरफ वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 cos थीटा आएगा और E2 का कॉस कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म है। तो ई नेट, ये रिमार्केबल पॉइंट सबसे ज़्यादा ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही देता है वेक्टर का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 DE cos थीटा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, डायरेक्शन अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसलिए हमने डिफरेंशिएशन डी लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के डी क्यू, आर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होगा, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वहाँ पे एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 होगा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय एच होता है। तो यहाँ पर बेस होगा हमारा एक्स और एच होगा हमारा ये, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी और ई की वैल्यू हमने प्लेस कर दी है। उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 2 पॉइंट का आएगा, ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिंग की निकालनी है। तो जो पूरे डिफरेंशिएशन हमने कर दिया था चार्ज का, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन से हमें पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, और इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल कंपोनेंट का किया जाता है। यहाँ पे वेरिएबल डी क्यू होगा, जिसको हम Q/2 और 0 से लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे। यहाँ पे हमने Q/2 इसलिए लिया है क्योंकि हम रिंग के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो उसके पीछे वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चार्ज जो होगा वो 2 सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें आगे वाले सरफेस का चार्ज लेना है, इसलिए Q/2 लिया जाएगा। जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 आ जाएगा आंसर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग निकलेगा।